आरिफा बीबी एक मेहनती और खुदा तरस खातून थी। उनकी जिंदगी का अकेला सहारा उनके दो जुड़वां बेटे थे, जिन्हें अल्लाह ने उन्हें कई साल की दुआओं के बाद अता किया था। उनका शौहर बहुत पहले दुनिया से रुखसत हो चुका था और अब आरिफा बीबी ही अकेली सहारा थी। अपनी औलाद के बेहतर मुस्तकबिल के लिए वह दिन रात मेहनत कर रही थी। लोगों के घरों में काम करती, झाड़ू देती, बर्तन धोती और जो कुछ कमाती वह अपने बेटों की तालीम पर लगा देती। उनके बेटे एक बड़े शहर के हॉस्टल में रहकर पढ़ रहे थे। वह चाहती थीं कि उनके बेटे बड़े आदमी बने, इज्जत कमाएं और गुर्बत के अंधेरों से निकलकर खुशहाल जिंदगी गुजारें। मगर बेटों की दुनिया अलग थी। हॉस्टल में रहते हुए उनकी जिंदगी में दो लड़कियां आ चुकी थीं, जिनसे उन्हें मोहब्बत हो गई थी। वे माँ की कुर्बानियों से बेखबर अपनी दुनिया में मस्त थे। माँ जैसे तैसे पैसे जोड़कर उनके अखराजात पूरे कर रही थी, मगर बेटे उन पैसों को पढ़ाई के बजाय अपनी महबूबाओं पर खर्च कर रहे थे। बारिशों का मौसम करीब था, लकड़ियां खत्म हो चुकी थीं और खाने के लिए कुछ पकाने के लिए आरिफा बीबी को लकड़ियां दरकार थीं। वह अपनी कमजोर कमर पर बोरी डाले जंगल की तरफ चल पड़ी। रास्ता मुश्किल था, मगर उन्हें अपने बेटों के लिए हर मुश्किल कबूल थी। जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करते करते अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह ठिठक कर रुक गई। आवाज दर्द से भरी हुई थी। यह कौन है? वह सोचने लगी। हिम्मत करके जब वह आगे बढ़ी तो उनकी आंखों के सामने एक हैरान कर देने वाला मंजर था। एक बड़ा शेर जमीन पर गिरा तड़प रहा था। उसके पंजे में एक बड़ा कांटा चुभा हुआ था, जिसकी वजह से वह शदीद तकलीफ में था। आरिफा बीबी का दिल पसीज गया। यह भी तो एक बेजुबान मखलूकन है, अल्लाह की बनाई हुई, इसको भी दर्द होता है। लेकिन फौरन एक खौफ की लहर भी दौड़ गई, कहीं मुझे नुकसान न पहुंचा दे। मगर फिर उन्होंने अल्लाह का नाम लिया और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, हिम्मत रखो। उन्होंने कांपते हाथों से शेर के पैर को थामा और बड़ी एहतियात से कांटा निकाल दिया। शेर ने एक गहरा सांस लिया, जैसे सुकून महसूस हुआ हो। उसने आरिफा बीबी को हैरानी से देखा, जैसे शुक्रिया अदा कर रहा हो। फिर वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और आरिफा बीबी के पैरों पर अपनी जबान फेरी, जैसे इज्जत दे रहा हो। आरिफा बीबी का दिल नरम हो गया, आंखों में आंसू आ गए। एक जंगली जानवर भी एहसान मानता है, मगर मेरे अपने बेटे, वह यह सोचकर अफसुर्दा हो गई। शेर कुछ देर खड़ा रहा, फिर जंगल की गहराइयों में गायब हो गया। आरिफा बीबी ने अपनी बोरी उठाई और आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की तरफ चल दी। आरिफा बीबी उस दिन के बाद अक्सर शेर के बारे में सोचती रही। एक जानवर भी एहसानमंद निकला, मगर मेरे बेटे कब आएंगे? क्या वह भी मेरा हाल पूछने आएंगे? वह रोज दरवाजे पर नजरें जमा कर बैठ जाती, जैसे उम्मीद हो कि आज उसके बेटे आएंगे। आखिरकार एक हफ्ते बाद उसके बेटे घर आ गए। आरिफा बीबी जैसे खुशी से निहाल हो गई, आंखों में चमक आ गई, चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। मेरे लाल आ गए, उसने बेइख्तियार बेटों को गले लगा लिया। उनका माथा चूमने लगी, उनके हाथ चूमती, कहती कि मेरे जिगर के टुकड़े आ गए हैं। लेकिन बेटों को माँ की इस मोहब्बत से कोई गर्ज ही नहीं थी। वह फौरन उनके पसंद के खाने बनाने में जुट गई। चूल्हे के करीब बैठी पसीने में शरबोर होकर हाथ चलाती रही, ताकि उनके बेटे खूब सैर होकर खाएं। मगर अब वह मासूम बच्चे नहीं रहे थे, वह अब शहर की रंगीनियों में खो चुके थे। माँ की आंखें उन्हें हसरत से देखती रहीं। वह चाहती थी कि वह चंद लम्हे उसके पास बैठे, उसका हाल पूछें, उसके साथ वक्त गुजारें। मगर बेटे हर वक्त फोन में मसरूफ रहते। वह अपनी महबूबाओं से बात करते, कह कहे लगाते और माँ को नजरअंदाज करते। उन्हें माँ की आंखों में बेबसी और हसरत कभी दिखी ही नहीं। उन्होंने कभी देखने की कोशिश ही नहीं की कि उनकी माँ क्या चाहती है। वह माँ जो बचपन से उनके लिए कुर्बानियां देती आ रही है, क्या उसका इतना भी हक नहीं था कि वह अपने बच्चों के साथ दो घड़ी बैठ सकती, उनसे बातें कर सकती, अपने दिल का हाल कह सकती? फिर एक दिन उन्होंने अचानक ऐलान कर दिया, अम्मा, हमने एक लड़की को पसंद कर लिया है, हम शादी करना चाहते हैं। माँ हैरत से उन्हें देखने लगी। हर माँ का ख्वाब होता है कि वह अपने बेटे की शादी अपनी पसंद से करे, अपनी मर्जी की बहू घर लाए, मगर उसके बेटों ने यह हक भी उससे छीन लिया था। माँ ने खामोशी इख्तियार कर ली। लम्हे भर को दिल में दर्द उठा, मगर उसने चेहरे पर कोई तासुर न आने दिया। आहिस्ता से बोली, मुझे कोई एतराज नहीं है, बताओ कब रिश्ता लेकर जाना है? बेटे चौंक कर बोले, नहीं अम्मा,
कैसी बातें कर रही हैं? आप क्यों जाएंगी? अगर आप गईं तो वह लोग हमें रिश्ता नहीं देंगे, हम खुद ही बात करेंगे। माँ को जैसे किसी ने एक जोरदार तमांचा मार दिया हो। दिल में एक ठेस उठी। तो मेरे बेटे, जिनके लिए मैंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, वह अब मुझसे शर्मिंदा हैं? उन्हें मुझसे घिन आती है? ये सोचते हैं कि मेरा फकीराना हुलिया देखकर लोग उनका मजाक उड़ाएंगे? उसके आंसू अंदर ही अंदर उबल रहे थे, मगर वह खामोश रही, बस दुख भरी नजरों से बेटों को देखती रही। कुछ दिन बाद बेटे छुट्टियां गुजारकर वापस शहर चले गए। आरिफा बीबी दरवाजे पर खड़ी उन्हें जाते हुए देखती रही। जब वह नजरों से ओझल हो गए तो उसने आहिस्ता से दरवाजा बंद कर लिया। इधर शहर में बेटे अपनी महबूबाओं के पास पहुंचे। खुशी से बोले, हमने अम्मा से बात कर ली, उन्हें कोई एतराज नहीं, अब हम शादी कर लेते हैं। और यूं चंद दिन बाद दोनों ने अपनी पसंद की लड़कियों से शादी कर ली। महीने बाद आरिफा बीबी के बेटे अपनी नई नवेली दुल्हनों को लेकर गांव आए। आरिफा बीबी का दिल खुशी से भर गया। उसने सारी जिंदगी अपने बेटों की राह तकते गुजारी थी, उनकी खुशियों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान की थी। आज वह दिन आ गया था जब उनकी बहुएं उसके घर में कदम रख रही थीं। जैसे ही शाजिया और जैनब दरवाजे से अंदर दाखिल हुईं, आरिफा बीबी मोहब्बत भरी मुस्कान के साथ आगे बढ़ी। उनकी पलकें भीगी हुई थीं, दिल जज्बात से लबरेज था। बेटियों, आओ, तुम दोनों को देखकर दिल खुश हो गया। उन्होंने बढ़कर दोनों को गले लगाना चाहा, मगर बहुएं ठिठक गईं। उनके चेहरों पर नापसंदगी उभर आई। शाजिया ने अपनी नजरें आरिफा बीबी के बोसीदा कपड़ों और झुर्रियों से भरे चेहरे पर डाली और हल्की सी तंग मुस्कान लबों पर आ गई। जैनब ने भी नापसंदगी से रुख मोड़ लिया। अम्मी, आप थक न जाइए, हम अंदर चलते हैं। एक बेटे ने जल्दी से बात बदली और दोनों बीवियों को लेकर कमरे में चला गया। आरिफा बीबी उनकी सर्द मेहरी को महसूस कर चुकी थी, मगर कुछ न कहा। आरिफा बीबी फौरन बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। दिल में खुश थी कि नई नवेली बहुएं आई हैं, उन्हें खुश रखना है। वह दिन भर काम में जुट गई। चूल्हा जलाया, सालन बनाया, रोटियां सेंकी, मीठा पकाया कि कहीं बहुएं नाराज न हो जाए। एक हफ्ता यूं ही गुजर गया। बहुएं हर वक्त मजे करती, बेटे उन्हें लेकर घूमने निकल जाते और माँ हर रोज उनके लिए खाने बनाती रहती। बहुएं नौकरानियों की तरह खिदमत कराने की आदी थीं। उन्होंने एक बार भी बर्तन तक न धोया। फिर एक दिन बेटे बोले, अम्मा, अब हमें वापस शहर जाना है। माँ का दिल बैठ गया, मगर उसने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम तो अभी आए थे। हाँ अम्मा, मगर अब नौकरी का वक्त है। हमने शहर में नौकरियां तलाश कर ली हैं, अब वहीं रहना होगा। माँ का चेहरा बुझ गया, मगर वह खामोश रही। बेटे चले गए और बहुएं माँ के रहमो करम पर छोड़ गए। अब आरिफा बीबी की जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश शुरू हो चुकी थी। वह पहले ही लोगों के घरों में काम करके अपने बेटों की परवरिश कर चुकी थी, मगर अब घर में दो नई जिम्मेदारियां भी थीं, शाजिया और जैनब। दोनों बहुएं निहायत चालाक, खुदगर्ज और शातिर निकली। उन्होंने घर का कोई काम हाथ न लगाया। सुबह होते ही एक कहती, अम्मा, नाश्ता दो, और दूसरी कहती, बर्तन भी धो देना। अगर कभी काम में देर हो जाती तो चीखना शुरू कर देती, ये कोई तरीका है? अम्मा, आपसे कुछ भी ठीक से नहीं होता। आरिफा बीबी चुपचाप सब सहती रही। उनके हाथों में पहले ही रियाशा, कंपन था, चलना मुश्किल हो चुका था, मगर वह फिर भी काम करती रही। फिर एक दिन जैनब ने हैरानी से पूछा, अम्मी, सुना है आप पहले नौकरी करती थी? आरिफा बीबी ने आहिस्ता से सर हिलाया। हाँ बेटी, मैंने तुम्हारे शौहरों को पढ़ाने के लिए लोगों के घरों में काम किया था। शाजिया ने फौरन जैनब की तरफ देखा और फिर तंजिया मुस्कुराकर बोली, तो फिर अब क्यों नहीं करती? आरिफा बीबी हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। क्या मतलब? मतलब यह कि आपको दोबारा काम पर जाना चाहिए। यहाँ हाथ पर हाथ रखकर बैठने से क्या फायदा? जैनब ने बेरहमी से कहा। मगर बेटी, अब मुझ में पहले जैसी हिम्मत नहीं रही। आरिफा बीबी ने इल्तिजा की। यह कोई बहाना नहीं है अम्मा, शाजिया ने तेज लहजे में कहा। अगर आप हमारे लिए काम नहीं करेंगी तो फिर हमें क्या फायदा? घर में पड़े रहने से अच्छा है कि जाकर मेहनत करो और हाथ पैर चलाओ। पहले भी तो करती थी ना, ये बहाने अब क्यों कर रही हो? बूढ़ी आरिफा बीबी की आंखों में बेबसी से आंसू आ गए और बस वह ठंडी आह भरकर रह गई। वह दोबारा लोगों के घरों में काम करने जाने लगी। सुबह घर के काम निपटाती, फिर गांव के घरों में बर्तन धोती, कपड़े साफ करती, झाड़ू लगाती और जो चंद पैसे मिलते वह लाकर बहुओं को दे देती।
जब वह बहुओं को अपने बेटों से फोन पर बात करते देखती तो दिल तड़प उठता। एक दिन वह हिम्मत करके बोली, बेटी मेरे बेटों से बात करवा दो, उन्हें सुनने को दिल कर रहा है। शाजिया ने गुस्से से रुख मोड़ा। अम्मा, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? ये रोज रोज फोन करना अच्छा नहीं लगता। मगर बेटी, वह मेरे बेटे हैं। आरिफा बीबी की आवाज कांप गई। हाँ, मगर उनके पास कोई जरूरी काम होगा, आप फजुल में उन्हें परेशान ना करें। जैनब ने तेज लहजे में कहा और फोन बंद कर दिया। माँ बेबसी से दरवाजे के पास जाकर बैठ गई। आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे बेटे, जिनके लिए मैंने सब कुछ कुर्बान किया, आज उनके पास मुझसे बात करने का वक्त भी नहीं। वक्त गुजरता गया। आरिफा बीबी का जिस्म कमजोर होता गया, मगर बहुओं के जुल्म में कोई कमी ना आई। वह दिन भर काम करती, मगर बदले में सिर्फ ताने और बेइज्जती मिलती। कभी खाने में नमक कम होता तो बहुएं शोर मचा देती, कभी कोई काम देर से होता तो उन्हें सुना दिया जाता। अब वह व्हील चेयर के करीब थी। कदमों में जान न रही, मगर फिर भी वह बर्तन धोती रही, झाड़ू लगाती रही और सब कुछ सहती रही। ऐसे में रमजान मुबारक का बाबरकत महीना आया। आरिफा बीबी रोजे भी रखती और घर के सारे काम भी करती रही। पूरी हड्डियों में इतनी जान नहीं थी, लेकिन मजबूरी थी। काम तो करना ही था, वरना बहुएं उन्हें जान से ही मार देती। एक दिन गर्मी का मौसम था। सूरज आग बरसा रहा था, जमीन तप रही थी और हवा भी जैसे रुक गई थी। गांव की मिट्टी जल रही थी, परिंदे भी घोंसलों में छुपे बैठे थे। मगर आरिफा बीबी की किस्मत में आराम कहाँ। वह सुबह से घर के कामों में लगी हुई थी। बर्तन धोती, झाड़ू देती और चूल्हा संभालती जा रही थी। उनके कमजोर हाथ कांप रहे थे, मगर बहुओं की तंद और तेज नजरें हर वक्त उन पर जमी रहती। अम्मा, चाय बनाकर लाओ। अंदर से जैनब की करखत आवाज आई। बहुएं न तो नमाज पढ़ती थीं और न ही रोजे रखती थीं। सरेआम रोजा खा रही थी। आरिफा बीबी का रोजा था, लेकिन वह फिर भी सारे कामों में लगी हुई थी। जी बेटी, अभी लाई। आरिफा बीबी ने कांपते हाथों से चाय का पानी चूल्हे पर चढ़ाया। गर्मी की शिद्दत से उनका दम घुटने लगा था, मगर वह बहुओं की नाराजगी से डरते हुए जल्दी जल्दी चाय बनाने लगी। जब चाय तैयार हो गई तो वह लड़खड़ाते कदमों से कमरे की तरफ बढ़ी। अंदर दाखिल होकर दोनों बहुओं को देखा। वह ठंडे कमरे में बैठी मोबाइल पर हंस रही थी, जैसे दुनिया में कोई परेशानी ही न हो। बेटी, चाय ले आई हूं, आरिफा बीबी ने कांपती आवाज में कहा और ट्रे सामने रखी। शाजिया ने एक घूंट लिया और गुस्से से मुंह बनाया। ये क्या अम्मा, चीनी कम है, तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। आरिफा बीबी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहने लगी, मेरा रोजा है, आज मैं कपड़े नहीं धो सकती। बेटी, मैं माफी चाहती हूँ, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, सर में चक्कर आ रहे हैं, कमजोरी हो रही है। कपड़े धोने में थोड़ी देर लगेगी, मैं कल धो दूंगी। आरिफा बीबी ने इल्तिजा की। कल? हरगिज नहीं। जैनब ने गुस्से से मोबाइल एक तरफ फेंका। तुम बहानेबाजी करना बंद करो, अभी जाकर कपड़े धो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। आरिफा बीबी ने बेबसी से आसमान की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू भर आए, मगर वह कुछ न बोली। वह जानती थी कि इन बहुओं के दिल में रहम नहीं। बाहर धूप की शिद्दत और बढ़ गई थी। आरिफा बीबी ने कपड़ों की गठरी उठाई और आंगन में आकर बैठ गई। सूरज की तपिश उनके कमजोर जिस्म में पीवस्त होने लगी, मगर वह चुपचाप धोती रही। पहला जोड़ा धोया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, मगर अब हाथों में जान न रही। जिस्म में कमजोरी और बढ़ने लगी। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और पसीना पानी की तरह बहने लगा। फिर अचानक उनके हाथ से कपड़ा छूट गया। उन्होंने बेबसी से दीवार का सहारा लिया, सर दीवार से टिकाकर आंखें बंद कर ली। उनके हाथ पैर कांपने लगे, सांसें भारी होने लगी और दिल तेज धड़कने लगा। वह कमजोरी के मारे वहीं बैठ गई, मगर जुबान से कोई शिकवा न निकला। अंदर से जैनब और शाजिया निकली तो उन्होंने आरिफा बीबी को दीवार के साथ टेके लगे बैठे देखा। दोनों बहुओं के चेहरों पर नागवारी फैल गई। ये क्या अम्मा, तुम यहाँ आराम कर रही हो? जैनब ने तंजिया लहजे में कहा। नहीं बेटी, मैं बस थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी, तबीयत खराब हो रही थी। आरिफा बीबी ने बमुश्किल जवाब दिया। बहाने मत बनाओ, शाजिया ने तेज लहजे में कहा। हमें पता है तुम काम चोरी कर रही हो। फिर दोनों बहुओं ने बेरहमी से उन पर फूंके मारना शुरू कर दी। चलो अम्मा, उठिए उठिए, काम करो, बहाने मत बनाओ। जैनब ने कहकहा लगाया। ऐसी बीमारियां हमें मत लगाओ।
शाजिया ने कहा और जोर से फूंक मारी। बेटियां, खुदा के लिए बस करो, मैं वाकई बीमार हूं। आरिफा बीबी की आंखों से आंसू बह निकले, मगर उनके दिलों में तरस न आया। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जाओ अपना काम करो, ज़ैनब ने गुस्से से कहा। फिर अचानक शाजिया ने आरिफा बीबी का हाथ पकड़ा और खींचकर खड़ा करने की कोशिश की। बेचारी मां का कमजोर जिस्म तवाज़ुन बरकरार न रख सका और वह जमीन पर गिर गई। ये तो गिर गई, ज़ैनब ने हंसी मजाक में कहा। क्या करें? शाजिया ने ज़ैनब की तरफ देखा। बस बहुत हो गया, अब ये हमारे किसी काम की नहीं, इसको घर से निकाल दो, ज़ैनब ने फैसलाकुन लहजे में कहा। फिर दोनों बहुओं ने आरिफा बीबी को बेदर्दी से बाजू से पकड़ा और खींचते हुए घर के दरवाजे की तरफ ले जाने लगी। रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में आरिफा बीबी पर इस तरह का जुल्म करते हुए उनकी बहुओं को जरा भी रहम नहीं आया था। बेटी, छोड़ दो, मुझे मत निकालो, मेरा यहाँ के सिवा कोई ठिकाना नहीं, आरिफा बीबी की आवाज गूंज रही थी, मगर उन पर कोई असर न हुआ। दोनों ने दरवाजा खोला और उन्हें धक्के देकर बाहर गिरा दिया। बूढ़ी मां जमीन पर गिर पड़ी। दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंदर कहकहे थे और बाहर एक बूढ़ी मां की बेबसी। सूरज की तपिश में जलती बूढ़ी आरिफा बीबी ने जमीन से नजर उठाई और आसमान की तरफ देखकर सिसकियां लेने लगी। गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। सूरज की तेज रोशनी जैसे जमीन को जलाकर खाक कर देने पर तुली हुई थी। हवा भी जैसे थम चुकी थी। दरख्त साकित थे, परिंदे कहीं जा छुपे थे, मगर यह सब गर्मी, यह तपिश, यह अजियत भी बूढ़ी आरिफा बीबी के दिल के दर्द से कम थी। वह जमीन पर गिरी पड़ी थी, आंखों से आंसू जारी थे, होंठ खुशक हो चुके थे, गला प्यास से सूख रहा था और जिस्म कमजोरी से निढाल था, मगर हिम्मत हारना उनकी फितरत में नहीं था। उन्होंने अपने कांपते हाथों से जमीन पर सहारा लिया और बमुश्किल खड़ी हुई। जिस्म में जैसे जान बाकी नहीं थी, मगर फिर भी वह आगे बढ़ने लगी। या अल्लाह, ये मेरे अपने थे, मैंने इनके लिए दिन रात एक किया, अपना खून पसीना बहाया, इनके लिए भूखी रही, लोगों के ताने सहे और इन्होंने ही मुझे दरवाजे से धक्के देकर निकाल दिया। कदम बोझल थे, मगर दिल में अल्लाह का यकीन था। मेरा अल्लाह मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। वह खुद को तसल्ली देती रही। वह धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगी। जंगल में दाखिल होते ही कुछ सुकून सा महसूस हुआ। वहां गर्मी की शिद्दत कम थी। दरख्तों की छांव ने जैसे उन्हें थोड़ा साया फराम कर दिया हो, मगर बदन की कमजोरी बढ़ती जा रही थी। वह एक बड़े दरख्त के नीचे पहुंची और वहीं दीवार की तरह टेक लगाकर बैठ गई। या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे। उनके होंठ लरज रहे थे। उसी वक्त दूर से मगरिब की अजान की आवाज सुनाई दी। ये इफ्तार का वक्त था। पूरे गांव में लोग खाने की मेजों पर बैठे ठंडे मशरूब पी रहे थे, मजेदार खाने खा रहे थे, और यहाँ एक माँ तन्हा भूखी प्यासी दरख्त के नीचे बैठी थी। मैं क्या खाऊं? उन्होंने खाली हाथों को देखा। आंखों में आंसू आ गए। मेरे बेटे भी शायद इफ्तार कर रहे होंगे, हंसी मजाक कर रहे होंगे, मगर मैं उन्हें याद भी होंगी। या अल्लाह, तू ही मेरे लिए काफी है। वह जमीन पर बैठे अल्लाह को याद कर रही थी जब अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। उन्होंने कमजोरी से अपनी आंखें खोली और देखा कि एक शेर उनके सामने आ रहा है। या अल्लाह, ये क्या आजमाइश है? मगर फिर गौर से देखा तो ये वही शेर था जिसके झकमी पैर से उन्होंने कांटा निकाला था। मगर हैरानी की बात यह थी कि उसके मुंह में कुछ था। वह शेर धीरे धीरे चलता हुआ आया और उनके सामने अपना मुंह खोला। दरख्तों से तोड़े गए ताजा फल जमीन पर गिर पड़े। आरिफा बीबी का दिल धक से रह गया। यह शेर मेरे लिए फल लेकर आया है। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और दिल की गहराइयों से पुकारा, या अल्लाह, तूने कभी भी अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ा। देखो, मेरे अपने बेटों ने तो मुझे दरवाजे से धक्के देकर निकाल दिया, मगर एक जानवर मेरा एहसान नहीं भूला। वह कांपते हाथों से फल उठाने लगी और आंसू बहाते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह की कुदरत देखो, यह जंगल का जानवर भी एहसान का बदला चुका रहा है और मेरे अपने बेटे मुझे दरवाजे से बाहर फेंक चुके हैं। उन्होंने वह फल खाकर इफ्तार किया और दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर शेर ने कुछ अजीब सा काम किया। उसने अपना मुंह आरिफा बीबी के कपड़ों के पल्लू में दबाया और धीरे धीरे उन्हें खींचने लगा, जैसे कह रहा हो, मेरे साथ चलो।
कहाँ ले जा रहे हो बेटे? आरिफा बीवी ने हैरानी से कहा, मगर शेर उन्हें आगे बढ़ने का इशारा करता रहा। अल्लाह बेहतर जानता है, शायद इसी में भलाई हो, उन्होंने सोचा और शेर के पीछे चल पड़ी। कुछ देर चलने के बाद वह एक छोटी सी जगह पहुंची जहां दरख्तों के बीच एक पुरानी झोपड़ी खड़ी थी। यह किसकी झोपड़ी है? उन्होंने हैरानी से कहा। शेर ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें देखा, जैसे कह रहा हो, यह अब तुम्हारा घर है। आरिफा बीबी की आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, तूने मेरे लिए पनाह का बंदोबस्त भी कर दिया। वह झोंपड़ी में दाखिल हो गई, जमीन पर बैठी और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। अब आरिफा बीबी की नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी। वह उस छोटी सी झोपड़ी में अल्लाह की इबादत करती, तहज्जुद में रोती और हर रोज अल्लाह से दुआ करती कि वह उनके बेटों को हिदायत दे। हर रोज वही शेर जंगल से फल लेकर आता, उनके पास रख देता और खामोशी से उनके पास बैठा रहता। आरिफा बीबी उससे बातें करती, उसे बेटा कहकर बुलाती और उसके सिर पर हाथ फेरती। तुम तो मेरे अपने बच्चों से भी ज्यादा वफादार निकले। दिन गुजरते रहे। अब आरिफा बीबी की दुनिया यही जंगल, ये झोपड़ी और ये शेर था। इधर आरिफा बीबी के बेटों पर अल्लाह का कहर नाजिल होता है। एक दिन दोनों बेटों में से एक का एक गंभीर हादसा हो गया। वे शहर में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे जब अचानक एक सड़क पर गाड़ी की टक्कर से उसका हाथ कट गया। ये न सिर्फ उसके जिस्म का हिस्सा था, बल्कि उसकी इज्जत और जिंदगी की बुनियाद भी चली गई। डॉक्टरों ने बताया कि उसका हाथ हमेशा के लिए जाया हो चुका है और वह कभी भी इसे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। दूसरा बेटा भी जल्द ही एक हादसे का शिकार हो गया और उसका एक पांव हमेशा के लिए मफलूज हो गया। दोनों की हालत खराब थी और वे जिस्मानी तौर पर मजदूर हो चुके थे। जब दोनों बेटे मजदूरी के बाद वापस घर आए तो उनकी हालत देखकर उनकी बीवियां शश-ओ-पंज में पड़ गईं। वे पूरी तरह उलझन में थीं कि अब घर के खर्चे कैसे चलाएंगी और घर का निज़म कैसे चलेगा। उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया था और अब वे, जो कभी खुशहाल और आरामदेह जिंदगी गुजार रही थीं, अब बदतरीन हालत में मुबतला थीं। दोनों बीवियां, जिन्होंने पहले कभी भी काम करने का तसव्वुर नहीं किया था, अब मजबूर हो गईं। उन्होंने अपने शौहरों की मजदूरी और घर के माली हालात के पेश नज़र काम करना शुरू किया। शदीद गर्मी में काम करते हुए वे अक्सर आरिफा बीवी के बारे में सोचती कि किस तरह उसने अपनी जिंदगी के दिन गुजारे और किस तरह उसकी कुर्बानियां जाया हो गई। आरिफा बीवी जो हमेशा दूसरों की खिदमत करती थी, अब उसके बेटे और बहुएं उसकी याद में कमरबस्ता हो चुके थे। आरिफा बीबी के बेटे अब मजदूर हो चुके थे और उनकी बीवियां शाजिया और जैनब जिंदगी की सख्तियों से दो चार हो गई थीं। वे दोनों इंतहाई मेहनत कर रही थीं, मगर घर की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। न सिर्फ उनके शौहरों की मजदूरी, बल्कि घर के दीगर खर्चात और बेआरामी ने उनकी जिंदगी को तबाह कर दिया था। दोनों बहुएं सख्त मेहनत करने के बावजूद अपनी हालत को बेहतर नहीं कर पा रही थी और इससे वे दोनों जहनी तौर पर थक चुकी थी। वे आरिफा बीबी की कुर्बानियों के बारे में सोचकर हमेशा अपनी बेबसी को मजीद बढ़ा देती थी और ये हालत उनके दिल में एहसास नदामत को भी बढ़ाती जा रही थी। एक दिन जैनब, जो हमेशा आरिफा बीबी को जलील करती थी, बावर्ची खाने में गई। वह शदीद थकावट और मायूसी की हालत में थी। उसे जिंदगी की बेरंगनी और अपने हालात से उकता चुकी थी। वह दिल में सोच रही थी कि जिंदगी में मजीद क्या रह गया है। शाजिया के साथ साथ वह भी जितना भी काम कर रही थी, फिर भी हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे। उस दिन वह इंतहाई मायूस थी। जैनब ने बावर्ची खाने में जाकर चूल्हे पर खाना बनाने की कोशिश की। अचानक उसका पांव फिसला और वह सीधा तेल में जा गिरी। चूल्हे पर तेज गरम तेल का फैलना शुरू हो गया और जैनब का पूरा चेहरा जलने लगा। उसकी चीखें पूरे घर में गूंजने लगीं और उसके जिस्म में दर्द की शिद्दत बढ़ गई। उसका चेहरा जल गया था और उसकी हालत दिगरगूं हो गई थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और वह बेख्तियार रो रही थी। जैनब की आहो पुकार से घर में भगदड़ मच गई। शाजिया, उसके शौहर और बाकी सब लोग फौरन उसके पास पहुंचे। जब सब ने जैनब का झांकवी चेहरा देखा तो उनकी आंखों में खौफ और तशवीश भर गई। जैनब का चेहरा जल चुका था और उसका खूबसूरत चेहरा अब बेशक्ल हो चुका था। उसकी चीखों ने सबको परेशान कर दिया था। सब लोग खौफजदा हो गए। शाजिया और उसका शौहर जैनब की हालत देखकर सकते में आ गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। डॉक्टर को बुलाया गया,
लेकिन जैनब का चेहरा बहुत ज्यादा जल चुका था और उसका इलाज मुश्किल हो चुका था। जैनब की हालत देखकर शाजिया भी चुप हो गई। उसने भी जिंदगी में पहली बार अपनी हालत को गहराई से समझा। उसके अंदर गहरा गम और नदामत पैदा होने लगी। उसे याद आया कि वह हमेशा आरिफा बीबी का मजाक उड़ाती थी और उसका चेहरा, जो कि उम्र की अलामतों और मेहनत के निशानों से भरा हुआ था, उसके लिए हंसी का सामान बनता था। लेकिन आज वह खुद उसी हालत में थी जिस हालत में वह अपनी सास को देखकर नफरत करती थी। जैनब की हालत देखकर शाजिया भी दुखी हो गई। वह अपनी सास की बेबसी और कसम परसी का तस्वुर करने लगी। शाजिया और जैनब दोनों का दिल पिघलने लगा। जैनब के दिल में यह ख्याल आया कि जो अल्लाह की पकड़ आरिफा बीबी पर आई थी, वह शायद अब उस पर भी आ चुकी है। शाजिया और जैनब की हालत ऐसी हो गई कि दोनों ने अपने शौहरों के सामने एतराफ किया। वह दोनों रोते हुए अपने शौहरों के पास गईं और सच्ची बात बताई कि कैसे उन्होंने अपनी सास आरिफा बीबी को सताया था और दरवाजे से धकेल दिया था। इन दोनों ने अपनी गलाजत और जुल्म का एतराफ किया और कहा कि हमें जो कुछ भी हुआ वह हमारे आमाल का नतीजा है। तुम्हारी माँ ने हमें कभी कोई तकलीफ नहीं दी और हमने उसकी इज्जत नहीं की। हमने अपनी जिंदगी में उसे कभी समझा नहीं। हमें जो कुछ भी हो रहा है वह अल्लाह की पकड़ है और हमने अपनी माँ को धकेल कर बाहर निकाला था। जैनब रोते हुए बोली। शाजिया भी रोते हुए कहने लगी, हमने तुम्हारी माँ को तकलीफ दी और आज अल्लाह ने हमें उसकी तकलीफ का जायका छकाया है। हमें आरिफा बीबी से माफी मांगनी चाहिए। शाजिया और जैनब का एतराफ सुनकर दोनों बेटे अपने सर पकड़कर बैठ गए। उन्हें अपनी माँ के साथ किए गए जुल्म का शदीद एहसास हुआ। वह अपनी गलतियों पर पछता रहे थे और रोते हुए इन दोनों ने यह फैसला किया कि वह अपनी माँ से माफी मांगेंगे। हमने अपनी माँ को कभी इज्जत नहीं दी और आज हमें पता चला कि अल्लाह की पकड़ कितनी सख्त होती है। हमें अपनी माँ से माफी मांगनी चाहिए और हमें उसके साथ वक्त गुजारना चाहिए। दोनों बेटे रोते हुए कहने लगे। बेटे और बहुएं अपनी गलतियों का एतराफ करने के बाद आरिफा बीबी को ढूंढने निकल पड़े। उन्हें अब यह समझ आ चुका था कि जो कुछ भी वह कर चुके हैं वह गलत था। उन्हें अपनी माँ की कद्र का एहसास हो चुका था और वह अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि अल्लाह उनके दिलों में तौबा की तौफीक दे और वह अपनी माँ से माफी मांग सके। आरिफा के दोनों बेटे अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। 3 दिन लगातार ढूंढते रहते हैं, फिर जंगल का रुख करते हैं और अपनी माँ को पुकारते रहते हैं। माँ, तुम कहाँ हो? देखो तुम्हारे बेटों की क्या हालत हो गई है। माँ, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, वापस आ जाओ। वह बोलते बोलते एक झोंपड़ी तक जा पहुंचते हैं और वहां पर उन्हें आरिफा बीबी नमाज में मशगूल नजर आती है। दोनों बेटों की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। जैसे ही आरिफा बीबी नमाज खत्म करती हैं तो बेटे उनके कदमों में गिर जाते हैं और कहते हैं, अम्मा, हमारे साथ चलो, हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। हमारी बीवियों ने तुम पर इतना जुल्म किया, तुम खामोश रही। देखो अल्लाह ने हमारे साथ क्या किया है। आरिफा बीबी की आंखों से भी आंसू बहने लगे थे। उन्होंने बेइख्तियार अपने बेटों को गले से लगाया। कितनी शिद्दत से इंतजार था उन्हें इस दिन का। कोई उनसे पूछता तो कहने लगी, बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने कभी तुम्हें बदुआ नहीं दी। तुम तो मेरे जिगर का टुकड़ा हो, तुम्हारे बगैर जी ही नहीं सकती। आरिफा बीबी उन्हें गले लगाकर रोने लगी। इसके बाद वह दोनों अपनी माँ को लेकर घर आ गए। दोनों बहुओं ने जब अपनी सास को देखा तो उनके कदमों में गिरकर माफिया मांगने लगी। जैनब की हालत देखकर आरिफा बीबी की आंखों से भी आंसू निकलने लगे थे और उन्होंने दुआ की, या अल्लाह, मेरी बहू को सेहतियाब कर। और फिर सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। उनके बेटों को एहसास हो चुका था कि उन्होंने बहुत बड़ा जुर्म किया था, लेकिन अल्लाह ने उन्हें हिदायत से नवाज दिया था। ये उनकी माँ की दुआओं का ही नतीजा था। घर के हालात फिर से बदलने लगे। बेटों की हालत भी संभल गई और आरिफा बीवी भी अब पहले से सेहतयाब हो चुकी थी। बहुएं ही उनकी हर वक्त खिदमत में मशगूल रहती। आरिफा बीबी ने एक दिन उन्हें शेर वाली भी सारी कहानी सुनाई थी और अल्लाह की रहमत भरी यह दास्तान सुनकर उनकी भी आंखों से आंसू जारी हो गए। दोस्तों, माँ अल्लाह की वह रहमत और नेमत है जिसका दिल दुखाकर हमें कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी और न ही जन्नत मिलेगी। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, अपने वालिदैन के साथ नेकी करो। अगर उनमें से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें उफ तक ना कहो और न ही उन्हें झिड़को, बल्कि उनसे इज्जत और नरमी से बात करो। दोस्तों, इस्लाम में माँ को इंतहाई बुलंद मुकाम दिया गया है।
माँ की खिदमत करना, उनकी ताज़ीम करना, उनकी हर जायज़ बात मानना और उन्हें तकलीफ न देना, यह सब इंसान के लिए जन्नत का जरिया बन सकता है।